Hi student, welcome back. How are you today? Pectin. Pectin is the heteropolysaccharide composed of sugar, अर्बेनोज एंड गैलेक्टोज। तो फर्स्ट पॉइंट, ये हेट्रो पॉलीसैकेराइड है जो तीन अलग अलग मोनोमर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सुगर प्लस एराबिनोज प्लस गैलेक्टोज राइट। तीन अलग अलग है इसलिए इसको हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं राइट। पेक्टिन फाउंड इन सेल वॉल विच इज बाइंड विद द सेलुलोज फाइब्रिल्स इन बंडल्स। ठीक है, पेक्टिन कहाँ पर पाया जाता है? ये सेल वॉल में पाया जाता है और ये सेलुलोज की फाइब्रिल के साथ बंडल में गुथे हुए होते पाए जाते हैं। साल्ट्स ऑफ पेक्टिन इज नोन एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, जो आगे चलकर मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करते हैं। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया था जिसमें मैंने प्लांट सेल वॉल बनाया था, प्लांट सेल, तो वहाँ पर मैंने मिडिल लेमिला बनाया था और वहाँ पर लिखा था इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ये काफ़ी हार्ड लेयर होती है जो काफ़ी पतली होती है, बट वो शेप ऑफ द प्लांट सेल को डिसाइड करती है। लिख लीजिए नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साल्ट ऑफ पेक्टिन इज नोन एज कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, जो बनाते हैं आगे चलकर मिडिल लैमिला। और ये मिडिल लैमिला कहाँ पाई जाती है? इन बिटवीन द सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड containing xylins, galactans, galactans and glucomanons। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए हेमीसेलुलोज। सेलुलोज ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड काइटिन, थर्ड पेक्टिन, नाउ फोर्थ हेमीसेलुलोज। ठीक है, okay, fourth is हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज की प्रॉपर्टी क्या है? ये भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेमीसेलुलोज इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सैकेराइड्स पाए जाते हैं। मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें पाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलिन, गैलेक्टेंस, फिर इसके बाद अरब गैलेक्टेंस, देन आफ्टर ग्लूकोमैनन्स।
एंड ग्लूकोमैनन्स। ऑलराइट, तो ये सभी पॉलीसैकेराइड मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो हेमीसेलुलोज है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट नोन कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पर पाया जाता है? सेल वॉल में पाया जाता है और हार्डेस्ट नोन कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर ले लीजिए हार्डेस्ट सेलुलोज, यानी इससे ज्यादा हार्ड सेलुलोज नहीं पाया जाता, और इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, फाउंड इन द cell wall of plant. Okay, so this is all about the structural polysaccharide hemicellulose. इसके बाद आता है hyaluronic acid, जिसको एनिमल सीमेंट भी कहते हैं। hyaluronic acid, hyaluronic acid, which is also known as animal cement. Okay, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए एनिमल सीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है हमारी स्किन में, ठीक है। इट इज फाउंड इन द स्किन, विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, umbilical cord, synovial fluid, right? So it is a linear polymer of disaccharides repeats unit, और इसमें पाया जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो disaccharides repeats units are D-glucuronic acid and acetyl D-glucosamine, क्योंकि ये हमारी स्किन में पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, स्नाइबल फ्लूइड पाया जाता है। ये सभी वो पार्ट हैं जहां पर कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज एनिमल सीमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अ लीनियर पॉलीमर। फर्स्ट पॉइंट, लीनियर polymer. Second, it is found in skin, found in skin, vitreous humor, जो आइज में पाई जाती है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आइज पूरा लिख देते हैं। नेक्स्ट, it is also found in the joints and umbilical cord. umbilical cord क्या है? मदर से जो बच्चे जुड़े होते हैं जिस चीज से, उसी को हम कहते हैं umbilical cord, ठीक है। प्लस synovial fluid, synovial fluid। synovial fluid कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड, से जुड़ा होता है। synovial fluids यानी जो हमारे जोड़ों में पाए जाने वाला लिक्विड है, इन सभी में पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड का नाम है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट।
All right. Chondroitin sulfate, it is found in the cornea, cartilage, tendon, skin, heart, saliva. इन सभी जगहों पर chondroitin sulfates पाए जाते हैं. टिन सल्फेट, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. इट इज फाउंड इन कॉर्निया, it is found in cornea, cornea and cartilage, tendons, cartilage, tendons, ठीक है. प्लस ये हमारे स्किन में भी पाए जाते हैं, हार्ट, स्किन, हार्ट एंड सलाइवा आल्सो, ETC. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम है chondroitin sulfate, it is found in cornea, cartilage, tendons, skin, heart, saliva, etc. The repeating unit of this disaccharide consisting of gluconic acid plus sulfur ester. यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ सल्फर एस्टर पाया जाता है जो डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. एंड दिस डाइसैक्राइड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाय 1,4 बॉन्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट आता है हिपैरिन. हिपैरिन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. इट इज सिक्रीटेड बाय द मास्ट सेल. ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है. मास्ट सेल से इसका सिक्रीशन होता है. नेक्स्ट, और ये मास्ट सेल कहाँ पर पाई जाती है? इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर, लीवर, लंग, स्प्लीन एंड किडनी. मास्ट सेल ऑफ intestinal mucosa plus it is found in the liver, lung and spleen. Liver, lung, spleen etc. ठीक है. It is a anticoagulant. The main important point is that it is anticoagulant. जो हमारा ब्लड है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लो होता है लिक्विड फॉर्म में, ये बिकॉज ऑफ एंटीकोगुलेंट हिपैरिन. अगर हिपैरिन का सिक्रीशन बंद हो जाए तो जो हमारा ब्लड है वो कोगुलेट हो जाए और फिर इससे एनिमल या ह्यूमंस की डेथ हो सकती है. ठीक है. हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट. हिपैरिन के बाद नेक्स्ट आता है अगर अगर. हम सभी जानते हैं अगर अगर कहाँ से मिलता है? रेड एल्गा से, जिसका नाम है ग्लाइसेरिया, जिलेडियम एटसेट्रा. तो हिपैरिन ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है. अगर 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 ये मिलता है रेड एल्गा से. ठीक है. जिसका नाम है ग्लाइसेरिया और जिलेडियम, और इट इज मेड अप ऑफ द सल्फेट गैलेक्टोज, यानी सल्फेटेड गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है अगर अगर. इट इज इंपॉर्टेंट इन द टिश्यू कल्चर मीडियम. इसका इस्तेमाल हम टिश्यू कल्चर में करते हैं. इट इज यूटिलाइज्ड इन टिश्यू कल्चर.
टिश्यू कल्चर में अगर अगर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इसके बाद ट्यूनिसिन के बारे में हमने बताया था कि ये एक्सोस्केलेटन बनाता है किसमें, नेक्स्ट यहां पर लिख लेते हैं ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन इज cellulose like glycan which constitute the exoskeleton like covering on urochordata. Exoskeleton of urochordata. Urochordata. Okay. ट्यूनिसिन जिसे कहते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीसैकेराइड। क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। Now mucopolysaccharide is a acidic or animated polysaccharide formed from the galactose, mannose, sugar derivatives and uronic acid। यानी ये एक एसिडिक स्ट्रक्चर है जिसमें गैलेक्टोज, मैनोस, शुगर के डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें पाया जाता है यूरोनिक एसिड। दीज आर जेली लाइक कंपाउंड्स। ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग एंड कनेक्शन। नेक्स्ट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट इज द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज बॉडी फ्लूइड। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, डिक पॉलीसैकेराइड which is made up of or consist of what? लिख लीजिए सारे कंपोनेंट्स, गैलेक्टोज, मैनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सुगर डेरिवेटिव्स and in the last uronic acid. Next important point, the mucopolysaccharide is a jelly like substance. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज jelly like. Next, the mucopolysaccharides work as a packaging and connection. फंक्शन क्या है, पैकेजिंग Mucopolysaccharides are found in the cell walls of bacteria. Cell wall of bacteria. Next point, ये सेल वॉल बैक्टीरिया के यहाँ पर पाए जाते हैं. It is found in the connective tissue of animals.
connective tissue of animals. 6. Next important point, hyaluronic acid, chondroitin sulfate and heparin are common type of mucopolysaccharide. तो mucopolysaccharide के एग्जाम्पल्स हैं, इसका एग्जाम्पल है chondroitin, प्लस heparin, chondroitin sulfate, heparin and hyaluronic acid. These are certain examples of mucopolysaccharides. So this is all about the saccharides. फंक्शन हमें पता ही है, जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं वो हमने पढ़ ही रखे हैं. ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और बॉडी के 60 to 65% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है. राइबोज और डीऑक्सी ये मेन कंपोनेंट है आरएनए, डीएनए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइफॉस्फेट और एफएडी. ठीक है. स्टार्च इन द प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स. इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में पाया जाता है. सेलुलोज इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. काइटिन, हिपेरिन, ठीक है, और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो कि हमारे बोन्स, टेंडन्स, हार्ट की वॉल्स में पाए जाते हैं, वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट है. तो यू डू अंडरस्टैंड कि हाउ मच कार्बोहाइड्रेट हेल्प अस. ये सिर्फ फूड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही नहीं, हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर के फंक्शन और उसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, प्रोटीन. प्रोटीन प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने खोज की थी उनका नाम है बर्जीलियस और मोल्टर. तो प्रोटीन इज द नेम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोट्यूजिस, और प्रोट्यूजिस का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस. ठीक है. तो प्रोटीन का मतलब प्राथमिकता फर्स्ट प्लेस से है. ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है फर्स्ट प्लेस. सो इसकी जानकारी और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? बर्जीलियस और मुल्डर. साइंटिस्ट का नाम है, लिख लीजिए. बर्जीलियस एंड मुल्डर पुट द नेम प्रोटीन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोटीन्स आर. सेकेंड पॉइंट, प्रोटीन में जो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होते हैं. ये मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन्स के, एसेंशियल एलिमेंट. लिख लीजिए इसको, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोटीन. ओके. हाँ, कभी कभी इसमें सल्फर भी ऐड हो जाता है, बट सल्फर इज फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट.
सल्फर फाउंड in very less amount. Okay. Third point. Protein is very important after water. पानी के बाद जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है हमारे बॉडी में पाया जाता है वो है प्रोटीन. प्रोटोप्लाज्म में 10 to 15% इसका कंट्रीब्यूशन होता है. And the amount of proteins is different in different sources. अलग अलग बॉडी के पार्ट पे प्रोटीन का जो कंस्टिट्यूएंट है या उसका जो परसेंटेज है डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर हम मसल्स की बात करें तो 20% इन द मसल, 7% इन द ब्लड प्लाज्मा, 3 to 5% इन काउ मिल्क, 12% इन द सीरियल्स, ग्रेन्स, 20% नट्स में पाए जाते हैं. So in this way they are found in different sources in the different quantity. अलग अलग sources में अलग अलग percentage में पाए जाते हैं. Next, different elements in simple proteins have following proportion. जैसे अगर कार्बन की बात करें तो प्रोटीन में कार्बन 50% से ज़्यादा पाए जाते हैं, 50 to 55%. हाइड्रोजन का योगदान सिर्फ 7%. ऑक्सीजन का 20 से 25% तक होता है. नाइट्रोजन 14 to 18%. सल्फर 0.3 से लेकर 0.5% जितना पाए जाते हैं. तो लिख लीजिए कार्बन 50 to 55%. हाइड्रोजन का जो परसेंटेज वो काफ़ी कम होता है, 7%. ऑक्सीजन का परसेंटेज हाइड्रोजन से ज़्यादा पाया जाता है. ये कितना होता है? इट इज़ फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 24% जितना पाया जाता है. ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का भी परसेंट करीब करीब 14 to 18% जितना होता है. एंड इन द लास्ट सल्फर का परसेंटेज होता है 0.3 से लेकर 0.5% जितना. राइट. नेक्स्ट, द कैलोरीफिक वैल्यू. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम. यानी पर ग्राम हमें 5.6 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी मिलती है. एंड व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट? हमें कम से कम 70 से लेकर 100 ग्राम जितना प्रोटीन की रोज यानी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है. तो लिख लीजिए कैलोरीफिक वैल्यू. वैल्यू इट इज फाउंड 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम. राइट. और डेली रिक्वायरमेंट daily requirement is 70 to 100 ग्राम चाहिए होता है. ओके. नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है प्रोटीन. Amino acid is the organic acid and all the amino acid contains carboxylic acid. क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ वाई इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है. राइट. और इसमें अमीनो ग्रुप भी पाया जाता है जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं सिंगल कार्बन एटम से. ठीक है. अगर बात की जाए एमिनो एसिड की तो मोर देन 100 एमिनो एसिड टिल नाउ नो. 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड के बारे में हमें जानकारियाँ हैं. ओनली 20 एमिनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. लेकिन सिर्फ 20 एमिनो एसिड हैं
जो कॉमनली सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं, लाइक तो इनको हम कहते हैं मैजिक 20। इसको हम क्या कहते हैं? मैजिक 20। तो ये 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड्स are found in commonly in 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं कॉमनली कितने में? सभी ऑर्गेनिज्म में। फाउंड इन प्रोटीन्स ऑफ, फाउंड इन कॉमनली in proteins in all organism। ठीक है, ये 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमनली पाए जाते हैं। तो इनको डिवाइड किया है, डिफ्रेंशिएट किया है दो तरीके से। ठीक है, किस तरह से? मैजिक 20 इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मैजिक 20 यहाँ ब्रैकेट में एमिनो एसिड, इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा। कौन कौन से? एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, एसेंशियल का मतलब क्या होता है? यहां पर एसेंशियल मीन्स दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल सेल, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, एंड वी हैव टू टेक इन डिफरेंट सोर्सेज, जैसे कि फूड में या दूसरी चीज़ों से हम इनटेक करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, नॉट सिंथेसाइज in animal इनको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। उनका नाम है थियोरोनिन, ल्यूसीन, थियोरोनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, लाइसिन प्लस ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान प्लस फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एंड लास्ट में आता है मेथियोन। ये वो एमिनो एसिड है जिनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। These are those amino acids which are synthesized in the animal cells. ठीक है, hence their presence in the food is not essential. That is why it is known as non-essential type of
एमिनो एसिड। तो यहां लिख लीजिए सिंथेसाइज इन एनिमल बॉडी। ओके, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती और ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसमें आता है ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लाइसिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड प्लस एस्परजीन, एस्परजीन प्लस प्रोलीन, प्रोलीन के बाद आता है नेक्स्ट एलानीन और सिस्टीन, एलानीन, सिस्टीन के बाद नेक्स्ट आता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के बाद नेक्स्ट आता है टायरोसिन एंड हाइड्रोप्रोलीन, टायरोसिन एंड हाइड्रोप्रोलीन, okay, so these are comes under the non essential amino acids.